जय हिंद साथियों, हम मिस्टर इंडियन आर के स्वागत करते हैं आपका रहमान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है यूपी मैप क्या है, जिले वाइज। यानी कि दोस्तों हमने कल ही बताया दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के मैप को एक अलग तरीके से यानी कि यूपी एटलस के हिसाब से करेंगे। दोस्तों हम इसमें यूपी के जितने भी ज़िले हैं उसके हिसाब से करेंगे। यानी कि यूपी के कितने ज़िले आते हैं, कल हमने चर्चा की थी 75 ज़िले आते हैं और 75 को व्यवस्थित किया है किस तरीक़ा से, 18 मंडलों में। और हमने ये भी बताया था कि दोस्तों ना तो आपको कोई मंडल याद करना है, ना ही कोई आपको ज़िला याद करना है। जी हमने बता दिया था, क्योंकि दोस्तों जब हम ज़िले वाइज करेंगे तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें खुद याद हो जाएंगी और देखना आप कैसे चमत्कार होता है और जब होगा जलवा। तो दोस्तों अभी हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कल हमने बताया था कि हम सहारनपुर पर चर्चा करेंगे शुरू से, क्या क्या चर्चा करेंगे आज हम उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों कल हमने काफ़ी बहुत चर्चा की थी यूपी के मैप के बारे में कि उसका पूरब में कौन से राज्य है, उत्तर में कौन से, पश्चिम में कौन से, सारी चीज़ें की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी एक बार वीडियो ज़रूर देख लें दोस्तों, उससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे एग्जाम में। मैप से ही बनते हैं, सब तरीक़ा से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कल ही बताया था और आज ही बताते। आज हम जो चर्चा करेंगे क्या, सहारनपुर मंडल पर। क्लियर, सहारनपुर मंडल। क्लियर, अब मंडल को हम क्या बोल सकते हैं, संभाग। क्या, संभाग। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिवीज़न बोलते हैं कि नहीं, इसको डिवीज़न बोलते हैं, मंडल, संभाग या डिवीज़न। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, सारण मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, हमने कल ही बताया था सहारनपुर में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो दोस्तों 3 आते हैं। क्लियर, 3 कौन कौन से, देखिए सबसे पहले तो जिसका नाम है वो ही रहेगा, जी हमेशा ध्यान रखें। अगर मान के चलिए लखनऊ मंडल है तो लखनऊ उसमें आएगा, आगरा मंडल है तो आगरा पहले ज़िला आएगा, मतलब उसमें शामिल वही होगा। तो यहाँ पर शामिल क्या होगा, सबसे पहले सहारनपुर। क्लियर, सहारनपुर इसमें शामिल होगा। दूसरा इसमें क्या होगा, मुजफ्फरनगर। क्लियर, मुजफ्फरनगर इसमें शामिल होगा। तीसरा इसमें क्या होगा, शामली। क्या, शामली। क्लियर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये हमारा क्या हो गया, एक मंडल हो गया। एक मंडल आपको याद हो गया ना, एक मंडल सहारनपुर, जिसमें कौन कौन से ज़िले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। अब मैप में देखते हैं सारी चीज़ों को। क्लियर, तब हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों किस तरीक़ा से चर्चा करेंगे, जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, भारत का मैप है। भारत में कई सारे ज़िले हैं तो उसमें से क्या है, यूपी। अगर यूपी के मैप को हम बाहर निकालेंगे तो हमारा यूपी किस तरीक़ा से दिखता है, तो यूपी हमारा जे है कि नहीं, तो यूपी हमारा इस तरीक़ा से दिखता है। अब इसमें भी हम क्या करें, कल हमने ये संपूर्ण चर्चा की थी, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सहारनपुर को बाहर निकाल लेंगे। क्लियर, इस सहारनपुर के मैप को देखेंगे हम। देखिए संपूर्ण, अब इस सहारनपुर को चालू करने से पहले हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का दोस्तों एक विभाजन प्रस्ताव डाला गया है। क्या, विभाजन अगर किया जाएगा उत्तर प्रदेश का, मान के चलिए जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे, तो दोस्तों उसके हिसाब से दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो मतलब प्रस्तावित विभाजन है, अनुमानित दोस्तों ऐसा होगा। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश बोला जाएगा इस एरिया को, क्या, इस एरिया को। दूसरा क्या बोला जाएगा, अवध प्रदेश, इस एरिया को। इसको क्या बोला जाएगा, पूर्वांचल। क्लियर, और नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, बुंदेलखंड। इसको बुंदेलखंड। और एक और आता है, एक और देखिए पश्चिम को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रजवाला क्षेत्र, अवध क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र, बुंदेलखंड, और यहाँ याद रखिए जी है बघेलखंड। क्लियर, यहाँ पर जी वाला हिस्सा क्या आएगा, बघेलखंड। क्लियर, जी आपको ध्यान रखना है किस तरीक़ा से बांटा जाएगा, 1 2 3 4 और जे होते हैं यहाँ पर 5। क्लियर, ब्रज वाले जिसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, पूर्वांचल, बघेलखंड और बुंदेलखंड। जो दोस्तों प्रस्तावित है, अनुमानित मतलब अगर विभाजन हुआ तो इस तरीक़ा से हो सकता है। अब दोस्तों ये अनुमानित है। क्लियर, इस तरीक़ा से आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर, तो ये हमने इस पर चर्चा की। क्लियर, फिर से बता देते हैं। देखिए फिर से देखिए, ये आ गया पश्चिमी प्रदेश, अवध वाला प्रदेश, पूर्वांचल, और जे क्या आ गया हमारा बुंदेलखंड और बघेलखंड यहाँ आ जाएगा। अगर इस पर मैप पे लेते हैं तो इस तरीक़ा से जी आ जाएगा, जी आ जाएगा,
जे आ जाएगा, जी आ जाएगा और जी आ जाएगा। क्लियर, इस तरीक़ा से ये विभाजन होगा। क्लियर, अभी आप ये याद ना रखें कि पश्चिमी जिला में कौन सा आएगा, इसमें कौन सा जिला आएगा, इसमें कौन सा आएगा, इसमें ये ध्यान मत रखो। अभी आपको कुछ नहीं पता है जिला, ये ध्यान रखिए, ना आपको मंडल पता है ना आपको जिला, ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे ये चीज़ें। तो दोस्तों क्लियर, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हम क्या सहारनपुर को। क्लियर, अब हमारी क्लास चालू होती है सहारनपुर। देखिए दोस्तों, सहारनपुर को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो देखिए सहारनपुर को हम बोलते हैं नक्काशी नगर। क्या, नक्काशी नगर। यहाँ पर नक्काशी वगैरह की जाती है। क्लियर, नक्काशी आप जानते हैं ना, किसी डिज़ाइन में, जैसे कि आप लकड़ी में, अब लकड़ी में आपने नक्काशी डाल दी, डिज़ाइन डाल दी। क्लियर, बोलते हैं ना, अब कोई अंगूठी है तो उसमें नक्काशी वगैरह, मतलब डिज़ाइन वगैरह, किसी पत्थर पर डिज़ाइन बना दी तो उसे क्या बोलते हैं, नक्काशी। तो आपको ध्यान रखना, सहारनपुर को क्या बोलते हैं, नक्काशी नगर। क्लियर, नक्काशी नगर इसको बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, हर ज़िले का, दोस्तों हर मंडल का क्या होता है, एक मुख्यालय होता है। क्लियर, तो सहारनपुर उसका मुख्यालय है। क्लियर, और मंडल कौन सा हमारा, सहारनपुर है। क्लियर, सहारनपुर ही क्या हमारा मंडल है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये मतलब कब बना था, तो 1997 में जो अस्तित्व में आया था, 1997, इसे हम बाद में चर्चा करेंगे अभी और। क्लियर, अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है तो इसका क्षेत्रफल लिख लीजिए 3689, वैसे याद रखने की चीज़ नहीं है, 3689 वर्ग किलोमीटर। क्लियर, वर्ग किलोमीटर, ये सहारनपुर का वो है। अब इसकी सीमा देखिए किस किस से लगती है, सबसे मेन चीज़ देखिए, इसकी सीमा यानी कि इसकी बाउंड्री देखिए, सबसे पहले किससे लगती है इसकी सीमा, देखिए दोस्तों, अब करते हैं हम उत्तर सहारनपुर के क्या करते हैं, बाउंड्री, यानी कि इसकी सीमा किस किस से साझा होती है। देखिए सबसे पहले इसकी सीमा साझा किससे होती है, पूरब में उत्तराखंड से। क्या, पूरब में। क्लियर, पूरब में सहारनपुर की सीमा किससे साझा होती है, उत्तराखंड से। क्लियर, उत्तराखंड से साझा होती है। क्लियर, अब देखिए जो हो गया पूरा, पश्चिम में कौन आ गया, हरियाणा आ गया। क्लियर, क्या आ गया, पश्चिम में क्या आ गया, हरियाणा से सीमा साझा करता है। क्लियर, और पूरब में उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। क्लियर, और अगर देखिए उत्तर में ये आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, उत्तर में भी उत्तराखंड ही करना है। क्लियर, उत्तर और पूरब में ये किससे सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से। क्लियर, पूरब और उत्तर में। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब दक्षिण में इसके जो नीचे वो आता है, जिला आता है, वो कौन सा आता है, शामली आता है। देखिए क्लियर, ये ध्यान रखना है। ये देखिए, ये हमारा सहारनपुर है, उत्तर और पूरब कौन, उत्तराखंड, पश्चिम में कौन आ गया, हरियाणा आ गया। इसके नीचे इसके ज़िले कौन कौन से, इसी के मंडल के ना, एक तो शामली आ गया और कौन आ गया, मुजफ्फरनगर आ गया। क्लियर, इसके दक्षिण में, अगर दक्षिण में पूछता है तो शामली आ जाएगा। क्लियर, ज़्यादातर तो इसकी सीमा सी से है, इसकी सीमा नीचे साझा किससे होती है, शामली से और मुजफ्फरनगर से। क्लियर, शामली और मुजफ्फरनगर से इसकी सीमा साझा होती है। तो ये हमने बात कर ली इसकी सीमा के, मतलब बाउंड्री से कस से टच होती है। अब देखिए नेक्स्ट मैप पे आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, ये देखिए NH क्या है, NH-73 क्या है, NH-73। देखिए राष्ट्रीय मार्ग दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये देख रहे हो, ये यहाँ से निकल रहा है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, NH-73 यानी 73 यहाँ से गुजरता है। क्लियर, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, जमुना नदी। क्लियर, ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, जमुना नदी यहाँ पर किस तरीक़ा से सीमा बना रही है, इस तरीक़ा से देख रहे हो, जमुना नदी है ये। क्लियर, ये जमुना नदी क्या है, यहाँ पर ये सीमा बना रही है। क्लियर, हरियाणा की, और ये यहाँ पर। क्लियर, ये जमुना नदी। क्लियर, पर आपको ध्यान रखना है सहारनपुर में, देखिए ये आपकी बात समझ में आ चुकी। अब देखिए सहारनपुर में आपको क्या है, जमुना नदी। क्लियर, आपको ध्यान रखना है गंगा नदी। क्लियर, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सोलानी, क्या, सोलानी नदी। क्लियर, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है हिंडन नदी, क्या, हिंडन नदी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है रतनमाऊ नदी, क्या, रतमाऊ नदी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है नागदेव नदी। क्लियर, जमुना, गंगा, सोलानी, हिंडन, रतमाली और नागदेव नदी क्या है, यहाँ की नदियाँ इससे प्रवाहित होती हैं। क्लियर, अभी हम इस पर चर्चा और कर लेंगे बाद में। अब देखिए यहाँ पर देखिए परियोजना कौन कौन सी हैं, परियोजना है,
यहाँ पर परियोजना कौन कौन सी है सहारनपुर में। देखिए सबसे पहले ऊपरी गंगा, क्या ऊपरी गंगा है कि नहीं, नहर, ऊपरी गंगा नहर। फिर आता है पूर्वी जमुना नहर। क्लियर, जी आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी, ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी जमुना क्या है नहर। क्लियर दोस्तों, जी आपको चीज़ें याद रखनी है। क्लियर, क्लियर दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए जो मैप है, यहाँ पर इसके विधानसभा क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। अब पॉलिटिकल के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। देखिए विधानसभा, यहाँ से विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं। क्लियर, यहाँ से विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ विधानसभा में एक सीट आती है, कौन सी, बेहट, बेहट विधानसभा। दूसरी सीट आती है आपकी सहारनपुर, क्या, सहारनपुर नगर। क्लियर, तीसरी आपकी आती है सहारनपुरी, सहारनपुर नगर अलग है, सहारनपुर अलग है। क्लियर, चौथी आती है देवबंद। क्लियर, पांचवी आती है आपकी रामपुर मनिहारन, रामपुर मनिहारन। और छठी आपकी आती है जो बेहट विधानसभा, एक बेहट के नाम से आती है। क्लियर, ये 6 सीट हो जाती है। क्लियर, यहाँ पे देखिए बेहट है, देवबंद, सहारनपुर है कि नहीं, और यहाँ पर और भी हैं, है कि नहीं, इसमें दिया नहीं है वरना जो हमने बताया है कौन कौन सी, बेहट विधानसभा, बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद और रामपुर मनिहारन। क्लियर, जी आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों, जी देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया है, बेहट, सहारनपुर, और जे मतलब अलग ही दिया है, जे इसका तहसील का है मैप। क्लियर, हमको जे नहीं देखना, हमको जे देखना है। क्लियर, हमको जे देखना है। क्लियर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ से 1 सीट है। क्लियर, विधानसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की 1 सीट है। यहाँ पर तहसील कितनी है, यहाँ पर तहसील 5 हैं। क्लियर, कितनी तहसील है, 5 हैं। जी आ गई तहसील वाला। क्लियर, तहसील वाला जी आ गया। तहसील यहाँ कितनी है, 5 हैं। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले आप देखिए तहसील सहारनपुर हो गई। फिर कौन सी आती है, देवबंद, देवबंद कहाँ है, यहाँ पर होगा, कहाँ है देवबंद, देवबंद इसमें भी, देवबंद इसमें भी नहीं दिया है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले सहारनपुर, फिर क्या है देवबंद। क्लियर, फिर क्या है जी आ गया आपका नकुड़, क्या है नकुड़, नकुड़। उसके बाद क्या आता है रामपुर, जी आ गया रामपुर, जी आ गया रामपुर, रामपुर। उसके बाद क्या आता है मनिहारन, नीचे है, क्या हमने बताया ना मनिहारन। और फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा, बेहट, बेहट। क्लियर, ये कितनी होगी, 5 तहसील आती हैं यहाँ, सहारनपुर, देवबंद, नकुड़, रामपुर, मनिहारन, बेहट। आप इनको नाम याद ना रखें, खाली इतनी याद रख लें कि कितनी तहसील है, 5 तहसीलें और विधानसभा की 6 सीटें हैं। क्लियर, अगर यहाँ की हम ब्लॉक की बात करें, क्या ब्लॉक यानी विकास खंड की बात करें, तो यहाँ पर 11 हैं। क्लियर, आप खाली इतना ही याद रखिए कि यहाँ पर 11 हैं। क्लियर, सहारनपुर में। क्लियर, जो मैप में भी दे रखे हैं इनमें से ही हैं जो यहाँ की जगह हैं। क्लियर, आपको 11 याद रखने, नाम याद नहीं रखने। क्लियर, और यहाँ पर कुल ग्राम पंचायत, कुल ग्राम पंचायत कितनी है, 887। क्लियर, 887 क्या है, कुल ग्राम पंचायत हैं। क्लियर, नगर पालिका परिषद, क्या नगर पालिका परिषद यहाँ कितनी है, 4 हैं। क्लियर, 4 है नगर पालिका परिषद। कौन सी है, देवबंद, नकुड़, नकुड़ और गंगोआ। क्लियर, जी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, कौन कौन सी बताया, यहाँ पर नगर पालिका परिषद 4 हैं, कुल ग्राम पंचायत 887 हैं। क्लियर, और नगर निगम यहाँ पर कितने हैं, नगर निगम, नगर निगम यहाँ पर 1 है। क्लियर, और वो कौन सा है, सहारनपुर ही है। क्लियर, सहारनपुर ही है। नगर पालिका परिषद फिर से रिपीट कर दें, देवबंद 4 बताया, नकुड़, फिर उससे अलग एक नकुड़ और है, नकुड़, फिर गंगो। क्लियर, ये 4 आपको ध्यान रखनी है। और नगर निगम सहारनपुर एक अकेला हो गया। क्लियर, नगर पंचायत पे बात कर लें, सहारनपुर में नगर पंचायत दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जी, जब हम डिटेल से चल रहे हैं तो डिटेल से ही पढ़ेंगे हम। क्लियर, देखिए नगर पंचायत यहाँ पर कितनी है, 6 हैं। क्लियर, 6 कौन कौन सी हैं, ननौता, क्या
ननौता, दूसरी रामपुर, तीसरी मनिहारन, चौथी अम्बेहट्टा, अम्बेहट्टा पीर, अम्बेहट्टा पीर। क्लियर। तीतरो, क्या है? तीतरो। और चौथा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। चौथा चिलकाना, क्या है? चिलकाना बेहट्ट अलग है, चिलकाना बेहट्ट। क्लियर। जो आपको ध्यान रखना है। फिर से बताएं, देखिए ननौता मैप में देखते हैं, चलिए। उसके बाद हमारा क्या आता है? रामपुर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? मनिहारन, मनिहारन यहाँ पर दिया नहीं है। क्लियर। क्या? मनिहारन। आपको दिख रहा होगा तो देख लेना, वरना मैप में कुछ चीज़ें देते नहीं हैं, तो मनिहारन हो गया यहाँ। क्लियर। अम्बेहट्टा, क्या है? अम्बेहट्टा, ठीक है, अम्बेहट्टा। नेक्स्ट अम्बेहट्टा पीर, सॉरी अम्बेहट्टा पीर है जी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता? तीतरो, तीतरो तो है जिधर, तीतरो, तीतरो इसके नीचे है। क्लियर। तीतरो। नेक्स्ट आता है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? सुल्तानपुर। क्लियर। सुल्तानपुर हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है? चिलकाना, चिलकाना तो ये रहा। क्लियर। चिलकाना और बेहट्ट जे आ गया। क्लियर। जे हमारे क्या होते हैं? नगर पंचायत। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ की जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आइए ब्लैंक पेज पे चलते हैं इधर। क्लियर। यहाँ देखिए यहाँ की जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर। जनसंख्या देखिए, यहाँ की जो जनसंख्या है वो 34,66,382। क्लियर। 34,66,382। इसमें पुरुष जनसंख्या है, क्या? पुरुष की जो जनसंख्या है वो 18,34,106। क्लियर। महिला जनसंख्या कितनी है? तो महिला जनसंख्या है 16,32,276। क्लियर। जी आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों, इस डाटा को देख लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। शहरी जनसंख्या कितनी है यहाँ? शहरी जनसंख्या यहाँ कितनी है? 10,66,526, जो कि क्या है? 30%, 30.77% है ये। क्लियर। जी आपको ध्यान रखना, 10,66,526 शहरी। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण गांव में रहने वाली 23,99,556। क्लियर। जे यहाँ की जनसंख्या है। क्लियर। ग्रामीण। साक्षरता कितनी है इसकी? इसकी साक्षरता कितनी है? तो 70.49, 70.49। पुरुष कितने साक्षर हैं यहाँ के? पुरुष तो यहाँ पर है 78.28%। महिला कितनी साक्षर है ये यहाँ पे? तो 61.74%। क्लियर। जी आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व 940। क्लियर। जनसंख्या घनत्व 940। लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात तो लिंगानुपात है 890। क्लियर। 890। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर 19.66%। 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहे हैं हम, जी ध्यान रखना। क्लियर। जी आपको ध्यान रखना है। यहाँ हिंदू जनसंख्या कितनी है यहाँ? तो 19,66,892। जी आपको ध्यान रखना है, 19,66,892 हिंदू। मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? तो मुस्लिम जनसंख्या 14,54,052। क्लियर। जी आपको ध्यान रखना है। जी सारा डाटा किससे है? 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर। ईसाई जनसंख्या पूछ सकता है यहाँ। ईसाई जनसंख्या यहाँ कितनी है? 6523। सहारनपुर के हम क्या देखेंगे अब यहाँ पर? आइए सबसे पहले हम अब सहारनपुर के क्या देखेंगे हम? सहारनपुर का ही डाटा में अब क्या देखेंगे? संस्थान एवं प्रमुख। सबसे पहले अब हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। क्या? प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, उसी पे आते हैं सहारनपुर के। क्लियर। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल दें, अगर कोई जुड़ेगा तो पूछेगा क्या चल रहा है। क्लियर। सहारनपुर। क्लियर। सहारनपुर में अब हम क्या देखेंगे? धार्मिक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। क्लियर। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तो आप लिखते जाना दोस्तों, पेज काफ़ी छोटा है तो मैं मिटाता जाऊंगा। ठीक है। माँ शाकंभरी। क्या? माँ शाकंभरी, माँ शाकंभरी देवी मंदिर। क्लियर। माँ शाकंभरी देवी मंदिर, बाबा
भूरादेव मंदिर, बाबा भूरादेव मंदिर। माँ बाला सुंदरी देवी, क्लियर, माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर, क्लियर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 9 गजा क्या है, पीर, 9 गजा पीर। नेक्स्ट दारुल उलूम, क्लियर, दारुल उलूम ये क्या है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, क्लियर, जो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं मेला और महोत्सव। यहाँ शाकंभरी देवी मेला, क्या शाकंभरी देवी मेला लगता है। और नेक्स्ट गुगाल का मेला, क्या गुगाल का मेला लगता है यहाँ, क्लियर, गुगाल का मेला लगता है यहाँ। अब देखते हैं उद्योग क्या क्या है, क्या उद्योग, देखिए चीनी उद्योग है सबसे पहले, क्लियर। और दिया सिलाई, क्या दिया सिलाई, क्लियर। नेक्स्ट औषधि निर्माण, लोहे के बाँट, सिगरेट, ठीक है, सिगरेट का निर्माण, लकड़ी का फर्नीचर, क्लियर। स्पिरिट व शराब उद्योग, सूती वस्त्र केंद्र, क्लियर, जो यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, या प्रमुख संस्थान कौन से हैं, प्रमुख संस्थान कहाँ, सहारनपुर में, तो हुलास, क्या है, हुलास, क्या है दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना, हुलास से हड़प्पा युग से संबंध है ये, क्लियर, यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं हुलास में, क्लियर। देखिए सहारनपुर में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली। सहारनपुर की एक चीज़ और कर लीजिए, हाँ, कॉलेज वगैरह, तो सहारनपुर के कॉलेज वगैरह अगर आपको याद रखने तो रखिए ना, कोई चीज़ नहीं है। जैसे JV जैन कॉलेज, क्या JV जैन कॉलेज, ठीक है, महाराज सिंह डिग्री कॉलेज, मुन्ना लाल एवं नारायण खेमा गर्ल्स कॉलेज, और राजकीय दृष्टि बांधित विद्यालय, क्लियर, जो यहाँ के प्रमुख कॉलेज हैं। अब देखिए दोस्तों सहारनपुर, देखिए सहारनपुर की दोस्तों जो स्थापना है वो कब हुई थी, स्थापना 1340 के आसपास, क्लियर, 1340 के आसपास हुई। इसका नाम क्या होता, इसका नाम दोस्तों राजा सहारन, क्या राजा सहारन पीर के नाम पे पड़ा था, क्या राजा सहारन पीर के नाम पर पड़ा था। और दोस्तों गंगा सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है, सहारनपुर में प्रवेश करती है, जो आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में गंगा सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है, सहारनपुर में, क्लियर। नेक्स्ट सहारनपुर का मुख्य रूप मतलब क्या है, मुख्य रूप से क्या होता है, कृषि होता है, क्लियर। सहारनपुर में मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। सहारनपुर को दोस्तों जिले की मुख्य विशेषताएं उनके आधारों पर इसको कई पार्टों में बांटा गया है, जैसे शिवालिक हिल्स, भावर ट्रेक, भावर भूमि, बांगर, खादर। इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा कब करेंगे, पीछे करेंगे, क्लियर, जब हम सारा उत्तर प्रदेश पढ़ लेंगे ना, जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों सहारनपुर सबसे छोटा मंडल है, जो आपको ध्यान रखना है। कुल 3 जिले हैं, तो सहारनपुर सबसे छोटा मंडल है। इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली आते हैं, क्लियर। दोस्तों ऐसा माना जाता है दोस्तों कि एक सूफी संत शाह हारून चिश्ती, क्या शाह हारून चिश्ती के नाम पर दोस्तों यह क्षेत्र सहारनपुर के नाम से जाना जाता है। ऐसा एक मतलब जनश्रुति है या एक कहानी है, क्लियर दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1340 ईस्वी में दोस्तों पाँव धोई नदी के तट पर, क्या पाँव धोई नदी के तट पर दोस्तों शाह हारून चिश्ती नाम के प्रसिद्ध सूफी संत होने की सूचना किसको दी गई, मुगल तुगलक को मिली थी। और दोस्तों मुगल ने क्या किया था, उस तुगलक ने संत से मिलने के बाद एक फरमान जारी किया कि मतलब उस स्थान को शाह हारून के नाम से जाना जाए, क्लियर। क्या बताया, 1340 ईस्वी में पाँव धोई नदी के तट पर शाह हारून चिश्ती के नाम से प्रसिद्ध एक सूफी संत होने की सूचना मिली थी। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, वो उनसे वहाँ पर मिलने गए थे, और फिर क्या हुआ था, उसने वहाँ शाह हारून के नाम से वो स्थान का नाम रख दिया था, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, सहारनपुर के राजा शाह रणवीर सिंह का किला खंडर के रूप में आज भी देखा जाता है, क्या यहाँ पर एक राजा हुए थे, क्या शाह रणवीर
रणवीर सिंह, इनका किला खंडहर के रूप में आज भी देखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, इतिहासकारों दोस्तों व खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सहारनपुर में था। क्लियर, हमने एक स्थान ही बताया था आपको, कौन सा स्थान है जिसको आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, काफ़ी मेन है, कौन सा स्थान है, हुलास। क्लियर, हुलास जो स्थान है। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य कहाँ हैं, बड़ा गाँव और हुलास, ये सहारनपुर में ही है। क्लियर, बड़ा गांव और हुलास जो कहाँ है, सहारनपुर में ही पड़ते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, हाँ, क्या हमने बताया था अभी आपको कि उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य बड़ा गांव और हुलास यही सहारनपुर के स्थलों से प्राप्त होते हैं। क्लियर, और दोस्तों ताम्रकांस्य संस्कृति के साक्ष्य कहाँ, यहीं से मिले हैं, सहारनपुर से ही प्राप्त हुए हैं। क्लियर, और यहाँ की कृषि की जलवायु कैसी है, भामर एवं तराई। भामर एवं तराई, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। भामर एवं तराई। क्लियर, अब यहाँ पर क्या दोस्तों कुछ घराने आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा संगीत के घराने वगैरह इस तरीक़ा से आते हैं। तो सहारनपुर का घराना क्या है ये देखना है। यहाँ का संस्थापक कौन था, खलीफा मोहम्मद जमा। क्या, खलीफा मोहम्मद जमा। क्लियर, गायन यहाँ की कैसी है, अलाप, होरी और ध्रुपद। क्लियर, जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर गायक हुए थे नसीर मुनुद्दीन डागर, नसीर अमुनुद्दीन डागर, नसीर जवरुद्दीन डागर, नसीर फयाजुद्दीन डागर, और मतलब कई ऐसे, रहमुद्दीन खां, इस तरीक़ा से जो यहाँ पर आए थे। तो आज जो मैं चर्चा की है सहारनपुर के ऊपर चर्चा की है काफ़ी डिटेल से। आइए दोस्तों, आपको एक क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। नेक्स्ट जो हम करेंगे मुजफ्फरनगर, फिर शामली। दोस्तों आज की क्लास दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इससे ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो अब हम जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।